हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में लगाएंगे मॉक टेस्ट। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासतौर पर एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह सभी एग्जाम के लिए वीडियो सभी स्टेज में मॉक टेस्ट है। नए नए पैटर्न का, नया नया क्वेश्चन, एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। जल्दी से इस क्वेश्चन में से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का मान याद करना है। जल्दी से फाइंड करेंगे एक्स का वैल्यू हुआ कितना। देखिए कैसे हल किया जाएगा, जल्दी से 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे समझेगा। मॉक टेस्ट है, आपके पास हर क्वेश्चन के टाइम होगा 30 सेकंड। 30 सेकंड में हल करना है सभी क्वेश्चन के लिए, समझ गए ना। चलिए पहला क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस में 2 की पावर x प्लस 1 और इक्वल में दे रखा है गाइस 320। और हमसे पूछा गया कि x का वैल्यू निकाल के बताइए कि हुआ कितना है। देखिए कैसे निकालेंगे x का वैल्यू। आपने ये बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा कि a के पावर m माइनस n इक्वल टू होगा a के पावर m बट्टे में a के पावर n, है ना। यही आपने पढ़ा होगा। उसी पर एक और फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n इक्वल में होगा a के पावर m और इंटू a के पावर n। ये दो फार्मूला आपको पता होगी, जी हाँ। देखिए इसी पर करिए a के पावर m माइनस n, ये फार्मूला रख देंगे, आ जाएगा आपका। यानी 2 के पावर x बट्टे में 2 होगा प्लस में 2 के पावर x गुने 2 इक्वल में 320, है ना। यहाँ से 2 के पावर x कॉमन हो सकता है, हमने ले लिया। बचेगा 1/2 प्लस में 2 इक्वल में 320। यहाँ से गाइस आप एलसीएम करेंगे, बट्टे के जोड़ तो हो जाएगा 5/2, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 5/2, है ना। और इसको इधर फेंक देंगे इक्वल के उस साइड। यह क्या करें, 5 से काट ले। 5 से काटेंगे तो कितना, 5 × 30, 5 चौके 20, 5 × 30, 5 चौके 20 और 2 से गुना कर दीजिए, 64 नहीं 128। यानी 2 के पावर x इक्वल टू आ जाएगा 128, है ना। यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए हमको, मैं 2 के पावर कितना करूँ, 2 के पावर कितना करूँ कि ताकि 128 हो जाए, बताइए। मैं 2 के पावर कितना करूँगा, 2 के पावर 7 कर लेते हैं। 2 को 7 वाले गुना करेंगे तो 128 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी बेस और यहाँ भी बेस, दोनों बेस सेम है। ये बेस सेम तभी पॉसिबल होगा जब इसके पावर भी क्या होंगे, बराबर होंगे और इक्वल होंगे। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा। चलिए समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। एक्स का वैल्यू आ गया 7, 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे, किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में ही नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। 30 सेकंड टाइम है आपके पास। 30 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर देना है जल्दी, फास्ट क्योंकि डू इट पढ़ लेना है, भी समझ लेना है और बना भी देना है। देखिए दे रखा है बिंदु 6, 4 और 8, 19 है, तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस निकालना है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेवल का भी क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन है, सभी एकदम बवाल क्वेश्चन है। तो टेंशन न लें, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एकदम धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करें ताकि माहौल बनेगा। क्लियर है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 और 4 दो बिंदु है, 6 और 4 और दूसरा बिंदु है 8 और 19, 2 पॉइंट दे रखा है। हमसे पूछा गया डिस्टेंस निकाल दे। डिस्टेंस का एक फार्मूला भी होता है, या फार्मूला से निकाल सकते हैं, या ध्यान से देखेंगे x1 ये y1 है, यही होता है। ये x2 है और ये y2 है। क्लियर है। ये x1 y1 x2 y2 करें क्या गाइस, जो रूट लगाएंगे और ये x2 में से x1 को घटा लेंगे, है ना। तो 8 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। अब प्लस लगा देना है। क्लियर है। 19 में से 4 को घटाइए, 19 में से 4 घटाएंगे 15, 15 का स्क्वायर 225 और जोड़ देंगे रूट के अंदर 229 आपका करेक्ट आंसर। रूट के अंदर 229 आपका करेक्ट आंसर। या फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस बराबर d बराबर डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा। फार्मूला का भी यूज करें या डायरेक्ट इसकी तरह भी हल कर सकते हैं। बातें समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन को हल करेंगे आप। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी से आप बताइए हल करें कितना होगा। देखिए एक वस्तु पर 12% और 5% का क्रमागत छूट देने पर वस्तु को 209 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी ओरिजिनल प्राइस निकालना है कि वस्तु का ओरिजिनल प्राइस कितना है। तो कैसे समझेंगे, कैसे हल किया जाएगा। देखिए 12% और 5% का 2 क्रमागत छूट दिया गया है ना। तो हमसे पूछा गया कि क्रय मूल्य बताइए हुआ कितना। बताइए 12% का अगर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो कितना होगा, बट्टे में 100 लगाएगा, 3 चौके 12, 25 चौके 100, उस बाकी इसको करेगा तो 1/20 आएगा। क्लियर है ना। नीचे वाला आपका सीपी है, यानी 3 रुपये 25 रुपये दाम है, उस पर 3 रुपये का आपने छूट दे दिया, तो बेचा कितना में होगा 22/25 में, है ना।
यही ना गाइज। फिर 20 पर 1 का छूट यानी 19 रुपये में बेचा होगा, क्रय मूल्य 20 रुपया हो जाएगा। बातें समझ में? ये है। आप बोलेंगे जी हाँ समझ गए। देखिए मैं पूछूँ गाइज, देखिए यहाँ 22 रुपये में बेचा, यहाँ 19 रुपये में बेचा, यानी ओवरऑल कितने रुपये में बेच दिया? दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा गाइज? दोनों गुना कर देंगे तो 209 आएगा, है ना। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपने कितने में बेचा है? 209 रुपये में। हमने कितना बेचा? 209। तो 209 रिप्रेजेंट करेगा 209 को ही, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मैं पूछूँ यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, तो इन दोनों को गुना कर लेंगे। दोनों गुना करेंगे 250 हो जाएगा, हाँ। और 1 यूनिट का वैल्यू 250 है, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो नो फर्क, यानी 250 ही आपका क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा भी नहीं होगा। 250 से क्या होगा? आपका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है? चलिए, मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर आप नया है, ताज़ा है, फ्रेश है, नए नए जुड़े हैं एकदम फिलहाल, जल्दी से तुरंत में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। क्लियर है? इसके लिए नो पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझेंगे। यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो अब रेलगाड़ी की चाल बताइए। यानी रेलगाड़ी कितने की स्पीड से ड्राइवर भगा रही है, हमको पता करना है कि ट्रेन कितने की स्पीड से चल रही है गाइज। समझेंगे, यहाँ वंदे भारत ट्रेन है, बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड है, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक बात समझिएगा, अगर कोई ट्रेन है खंभा को पार कर ले, या पेड़ को पार कर ले, या किसी पौधे को पार कर ले, या किसी लड़के को पार कर ले, किसी आदमी को पार करे, किसी औरत के पार करे, तो आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो रेलगाड़ी के बराबर। मतलब रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी उतना ही ट्रेन क्या करेगी? डिस्टेंस तय करेगी पार करने के लिए सिर्फ। क्लियर है ना? तो आप अगर मैं पूछूँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। तो डिस्टेंस कितना तय करेगी? जितना रेलगाड़ी की लंबाई होगा, है ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 100 मीटर, तो डिस्टेंस कितना तय करेगी? 100 मीटर ही। क्लियर है ना? चलिए स्पीड की बात कर ले। देखिए रेलगाड़ी इधर जा रही है और लड़का इधर से आ रहा है, एक अपोजिट साइड, डायरेक्शन क्या है? इधर उधर है, मतलब विपरीत दिशा में है, अपोजिट साइड है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा समझेंगे। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड मान लीजिए x है ना, और कितने से स्पीड से लड़का आ रहा है? 5 की स्पीड से, तो 5 जोड़ देंगे। क्लियर है? ये कंसेप्ट रहा। अगर ट्रेन इधर ही जा रही है और लड़का भी इधर जाएगा, तो ट्रेन के चाल जो है x है, ट्रेन का जो चाल है x है, और लड़का इधर जाएगा तो माइनस कर लेंगे। जब अपोजिट साइड से जाएंगे तो जोड़ेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड क्या है? तो क्या करेंगे? x + 5 कर दिया जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ क्लियर है, समझ गए। और टाइम कितना है? टाइम 6 सेकंड है। देखिए टाइम 6 सेकंड दिया गया है, बट जो ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 6 सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने पड़ेगा। तो कैसे करेंगे गाइज? 5/18 से गुना किया जाता है। क्लियर है? जब भी किलोमीटर में चेंज किया जाएगा, सेकंड से किलोमीटर में जाना होगा तो 5/18। क्लियर है? और किलोमीटर से सेकंड में जाएंगे तो इसको पलट देंगे 18/5 से। चलिए काट लीजिए, 6 से करेंगे 3 होगा, अगर इसको 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। और 3 से गुना कर देंगे 60, यानी x का वैल्यू पूछूँ तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा गाइस 55, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है? ट्रेन दौड़ रही है। समझे कि नहीं समझे? बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? लाजवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करे, पढ़े, समझे, जाने तब हल करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 से 3 बार इसको पढ़ ले पहले। 30 सेकंड आपके पास टाइम है, जल्दी से पढ़े, हल करने का थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हल्का सा थोड़ा सा चुल्लू भरी। देखिए दे रखा है श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, राधा की आय राम और श्याम के संयुक्त आय से 25% कम है, तो सीता की आय राम और श्याम के संयुक्त आय से 25% अधिक है। तो राम और श्याम का संयुक्त आय तथा सीता और राधा के संयुक्त आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो निकालना है। देखिए गाइस बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है। इसमें तो 4 व्यक्ति पहले दे रखा है, श्याम, एक श्याम है और दूसरा राम है और तीसरा क्या है? राधा है और चौथी सीता है ना। ये 4 व्यक्ति हो गए। देखिए गाइज क्या दे रखा है, श्याम क्या है? राम से 20% क्या है? कम है। अगर मैं मान लूँ जो राम का आय है इनकम 100 है, हमने मान लिया हमने मान लिया राम का जो इनकम है 100 है, तो श्याम का इनकम कितना हो जाए? ये 20% कम है श्याम का, तो ये 80 यूनिट हो जाएगा, वो कि नहीं होगा? क्लियर है? आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो राधा का आय है इन दोनों के संयुक्त यानी दोनों को मिलाकर 25%
25% क्या है गाइज, कम है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 होगा, और 180 का 25% कितना होगा, 45 होगा। कैसे निकालोगे, देखिए 180 का 25% कितना होगा गाइज, 25 चौके 100 और 4 से काट लो, वो कितना आएगा 45, यानी 180 का 25% 45 आया। और 180 में से 45 माइनस कर लिया, यानी राधा की इनकम कितना है, 135 है। क्लियर है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। तो जो सीता की आय है, ये श्याम और राम के संयुक्त आय से 25% अधिक है। तो 180 का 25% 45, 180 में जोड़ देंगे 225, यानी जो सीता का आय है जो इनकम है 225 है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ले लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब गाइस समझिएगा, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राम और श्याम का संयुक्त आय और सीता और राधा के संयुक्त आय का रेशियो, माने इन दोनों का संयुक्त आय, इनका का संयुक्त आय, माने दोनों को ऐड करके रेशियो निकालिए। अगर जोड़ लेंगे तो 180 और इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 360। रेशियो की बात है तो काट दीजिए, काट देंगे कितना होगा, 1:2 आपका करेक्ट आंसर। 1/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ूँ ना, चलिए मज़ा आया यस चलो, बताइए थोड़ा सा भी कमेंट करके बताना है कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और हल करके जवाब दें कि आंसर होगा कितना गाइस। देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। 10 के पावर 6 और 60 डिग्री माइनस के 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री है ना, और प्लस में 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 कॉस 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए वैल्यू कैसे निकालोगे, बस कुछ करना नहीं, वैल्यू आपको पता होगा तो 2 सेकंड में आपके सामने होगा। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। √3 का पावर 6 यानी कितना होगा, 27 हो जाएगा। माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी फालतू 1 होगा। 1 के स्क्वायर 1 करेंगे, 3 से गुना कर देंगे 3। यहाँ देखिए प्लस लगाइए, इसको जरा हल कर लेते हैं। अगर मैं पूछूँ कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। 0 से गुना करेंगे 2, 2 में गुना कर देंगे 0 से, तो इसका वैल्यू तो खत्म हो गया, 0 हो गया। बचा ये साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1। क्लियर है। माइनस कर लीजिए 24 और 1 25, 25 आपका करेक्ट आंसर, 25 आपका करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा, वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके फेंक देंगे किसी के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये सीरियल लेवल के क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही धाकड़। जल्दी से पढ़े इसको, 20 बार, कम से कम 20 बार पढ़ना है। 20 बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तब मजा आने वाला है। आपके पास टाइम हमने दिया 10 सेकंड, 10 सेकंड में 20 बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैसे हल करेंगे हम इस क्वेश्चन के, निचोड़ कर इसमें से जवाब निकालिए कि आंसर होगा कितना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। एक टंकी से, आपने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, टकाटक हो गया दिमाग। चलिए, एक टंकी से 2 इनलेट और आउटलेट नल जुड़े हैं, मतलब एक टंकी है उससे 2 नल जुड़ा है, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट 2 नल और आउटलेट 1 नल। इनलेट मतलब होता है टंकी के अंदर पानी जा रहा है, आउटलेट मतलब टंकी से पानी बाहर आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए, जो पहला इनलेट नल है वो 25 मिनट में टंकी को भर सकता है, और दूसरा नल है वो 5 मिनट ज़्यादा समय लेता है पहले के मुकाबले, है ना। और एक आउटलेट जो नल है जो पूरी तरह टंकी को 6 मिनट में खाली कर देगा। तो हमसे ये पूछा गया है, तो बताइए टंकी कब खाली हो जाएगी। समय पूछा गया, एग्जैक्ट समय कि टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, समय, है ना। 5 बजे खाली होगी, 6 बजे खाली होगी, 7 बजे खाली होगी, ये हमको बताना है। तो गाइस समझेगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। पहले इसको कैसे हल कर देखिए, पहला जो है नल 25 मिनट में क्या करता है, टंकी को भर देता है ना। और जो दूसरा है 5 मिनट ज़्यादा समय लेता है पहले के मुकाबले, तो ये 25 लेता है तो 5 ज़्यादा यानी 30 यूनिट लेता होगा, 30 मिनट टाइम लेता होगा। क्लियर है ना। चलिए, और जो तीसरा नल है आउटलेट, ये 6 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। देखिए कैसे पहचानेंगे कौन खाली करता है कौन भरता है, तो प्लस लगा दे रहा हूँ। अगर प्लस और माइनस देख कर पता चल गया होगा, प्लस मतलब टंकी भर रही है, माइनस मतलब टंकी खाली हो रही है, वो नल खाली कर रहा है। क्लियर है ना।
चलिए यहाँ गंदे नज़रों से देखेंगे और गंदे हाथों से शुद्ध हाथों से एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 150। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 150। ये राज की बात है। देखिए 150 क्या है ये गाइज, 150 टंकी या कैपेसिटी है। 150 क्या है, टंकी या कैपेसिटी है, मतलब 150 यूनिट पानी टंकी में भरी जा सकती है। क्लियर है। चलिए 25 मिनट में 150 यूनिट भरना है, तब मैं पूछूँ 1 मिनट में टंकी कितनी भरी जाएगी, तो 25 छः के 150 6 यूनिट। क्लियर है। देखिए 30 मिनट में 150 यूनिट टंकी भरेगा, तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 5 यूनिट। देखिए 6 से काट लीजिए, 6 से काटे हो तो कितना होगा 25 छः के 150 यानी 25 यूनिट। ये क्या है गाइस, ये इफिशियंसी है, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। मतलब जो पहला नल है 1 मिनट में 6 यूनिट टंकी को भरेगा, दूसरा 5 यूनिट, और जो तीसरा है 1 मिनट में 25 यूनिट टंकी को खाली कर देगा। क्लियर है। चलिए इतने तो बातें समझते होंगे, आगे बढ़ूँ ना। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया टाइम, तक क्या करें, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स करेंगे तो क्या, टंकी जो है, टंकी में पानी भरने का समय कितना था 6 बजे। 6 बजे पहले नल को चालू किया था, पहला नल को 6 बजे चालू किया गया, और कब बंद किया गया 6:04 में। 6 बजे चालू किया गया और 6:04 में बंद कर दिया गया, यानी इसको ओवरऑल पहले नल को कितना समय मिला 4 मिनट। 4 मिनट टंकी को भरने का समय मिला पहले नल को, यानी 4 मिनट में कितना पानी भरा होगा टंकी में, तो 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, तो 4 मिनट में 6 चौके 24 यूनिट भर देगा। क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए अब तो ये नल पहला बंद हो गया, अब चालू हुआ दूसरा कब तक चला गया 6:12 तक। 6:12 तक तो कितना टाइम मिला इसको 8 मिनट, है ना 8 मिनट। तो 8 मिनट में ये टंकी कितना भर देगा ये समझेंगे। 5 यूनिट ये 6 यूनिट पहले से ये चल रहा है, तो पहले का ये 6 और 5 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट, है ना 11 यूनिट भरेगा, तो 11 × 88 टोटल 88 यूनिट टंकी क्या हो जाएगा पहला नल भर देगा। क्लियर है। ओवरऑल बात करो, ये दोनों इनलेट नल है, कितने पानी भर देंगे, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 112, यानी 112 यूनिट जो दोनों नल है इनलेट नल पानी को टंकी में डाल देगा। क्लियर है। यहाँ से मैं पूछूँ ये 112 यूनिट जो पानी टंकी में भरा गया है कितने मिनट में खाली हो जाएगा, तो देखिए टाइम मैं पूछ रहा हूँ, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है टोटल कार्य पर कितना है, टोटल मतलब कितने पानी भरा गया 112, अब बट्टे में इफिशियंसी मतलब तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कितना है 6 × 5 = 11, 11 में से 25 माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 11 है और 25 माइनस कर लेंगे, कितना होगा 14, यानी कार्य करने की क्षमता कितना होगा 14 होगा। तीसरा नल 1 मिनट में 14 यूनिट खाली करेगा। अगर मैं 14 से काट लूँ, 14 × 8 = 112, यानी 8 मिनट, 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी। तो हमसे समय ये नहीं पूछा गया कितनी देर में खाली होगी, टाइम पूछा गया है, टाइम कितने बजे खाली होगी। तो देखिए 6:12 में क्या गाई दूसरा नल बंद हो गया, दूसरा नल 6:12 में बंद हुआ, तो तीसरा नल चालू हुआ होगा इसके बाद ही ना, तो 8 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, 6:20 में टंकी क्या हो गई होगी खाली हो गई होगी 6:20 में। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में है ना, लाजवाब क्वेश्चन धाकड़ है ना, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, आपको मज़ा आ गया होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू और एस आर दो भुजाएं हैं और क्यू एस विकर्ण है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर 16 सेंटीमीटर, पी आर का मान ज्ञात कीजिए। पी आर का मान ज्ञात करना है। देखिए एक गाइज चतुर्भुज दे रखा है, ये चतुर्भुज हो गया है ना, हमने बना लिया चतुर्भुज, नाम रख लिया पी क्यू आर एस, है ना। इसका लंबाई पी क्यू का है गाइज कितना, पी क्यू का लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इसका 16 सेंटीमीटर, है ना। इसमें विकर्ण भी है, तो ये हमने विकर्ण बना दिया। इसका लंबाई कितना है गाइज 15 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा गया पी आर ना, ये हमसे पूछा गया, दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछा गया, पी आर की लंबाई हमको फाइंड करना है। तो गाइज ध्यान से समझेंगे। देखिए कैसे हल किया जाएगा, एक बात हमको समझिएगा, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस में एस क्यू का स्क्वायर, है ना, इक्वल में होता है 2 इंटू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में एस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है। ये क्या है समझेंगे। देखिए किसी भी चतुर्भुज के उसके विकर्णों का वर्गों का योग, उसकी भुजाओं के वर्गों का योग के दुगुने के क्या होता है बराबर होता है। ये कंसेप्ट याद रखना है। क्लियर है। किसी भी चतुर्भुज के उसके विकर्णों का वर्गों का योग और उसके भुजाओं के वर्गों के योग के दुगुने के बराबर होता है। क्लियर है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए।
तो हाँ यह पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू, ओ सॉरी पी आर है ना, पी आर है ये, पी आर है ये, एस क्यू है। तो हमको तो पी आर का वैल्यू तो फाइंड ही करना है ना, पी आर का वैल्यू तो फाइंड ही करना है। प्लस में इसका वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, यहाँ 2 रख लेंगे। इसको हल कर लीजिए, देखिए डायरेक्ट यहाँ हल करके बताऊँ तो कितना हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144, 16 के स्क्वायर कितना होगा 256, जोड़ेंगे तो 400, 400 से गुना कर देंगे 2 में, यानी 800 हो जाएगा। क्लियर है, 800 होगा। और पी आर, पी आर देखिए इधर फेंक देंगे तो माइनस होगा, अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 575, 575 होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए इसके स्क्वायर रूट कितना होगा 25, 25 दूनों के 50, 25 3 75 और 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी 5 रूट 23 आपका करेक्ट आंसर। 5 रूट 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा। यहाँ हमें भाई कैलकुलेशन करना है, यह समझने वाली बात ही है नहीं। क्लियर है, यहाँ स्क्वायर करने के इधर उधर भेज कर कैलकुलेशन करना है, ये तो कॉमन बात है ना, कैलकुलेशन तो करने आता ही होगा। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट इसको पता रखेंगे और क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आप 2 सेकंड में। चलिए आगे बढ़ो ना, सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला है बी का वेतन ए के वेतन से 20% अधिक है और सी का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है। यदि ए का वेतन सी के वेतन से 30 रुपये अधिक है तो तीनों सदस्यों के वेतन का योग ज्ञात कीजिए। तीनों सदस्यों का वेतन का योग, यानी तीनों सदस्य का वेतन कितना, ये हमसे पूछा गया है। समझेंगे फ्रेंड्स कैसे हल किया जाएगा। देखिए ए बी सी है, एक ए है, बी है, सी है। बी का वेतन ए के वेतन से, हमने मान लिया ए का वेतन 100 यूनिट है, ए का वेतन 100 यूनिट है, तो ए के वेतन से बी का जो वेतन है 20% अधिक है, यानी ये कितना है 120 है। क्लियर है। और सी का वेतन बी के वेतन से 33 से 3% कम है। देखिए 33 से ही 3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, 1/3, यानी नीचे वाला मेन आपका इनकम है 3 पर 1 कम, यानी इनकम कितना है 2/3। क्लियर है ना, कम है तो 2/3। किससे कम है गाइज, बी से कम है, तो बी से कम है कितना, बी का वेतन है 120, काट दीजिए 3 चौके 12, यानी सी का जो वेतन है 80 यूनिट है। सी का वेतन कितना है 80 यूनिट है। चलिए सी का वेतन 80 यूनिट है, तो यहाँ से आप रेशियो ले लीजिए और हल कर लीजिए। अगर काटूंगे तो 20 25 100, 20 छक 120, 20 चौके 80। क्लियर है, हमने रेशियो निकाल लिया। देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया क्या, तो बताइए आगे दे रखा है ए का वेतन सी के वेतन से 30 रुपया अधिक है। देखिए ये ए का वेतन, ये सी का वेतन, तो ए का वेतन कितना है, कितना अधिक है सी से, तो 1 यूनिट अधिक है ना, 1 यूनिट अधिक है ना, 1 यूनिट अधिक है। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 यूनिट अधिक है, तो 1 का वैल्यू है 30, 1 का वैल्यू है 30, 1 का वैल्यू है 30, तो हमसे पूछा गया तीनों सदस्यों का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो ये कितना होगा 3 5 15, 1500, 150 प्लस, इसको गुना करें 3 6 18, 180 प्लस 3 4 3 12, 120, इनको जोड़ लीजिए। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 450, 450 करेक्ट आंसर। 18 15 12 45 होगा, 1 जीरो लगा देगा, 450 का करेक्ट आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, अरे 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो सब में गुना कर देंगे, आ जाएगा आपका इनकम, तीनों का इनकम पूछा गया, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। बताइए किसी को इस क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, किसी को भी नहीं है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेना है, जल्दी से हल करना है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो 3a प्लस 5b माइनस 4c का मान क्या है। देखिए जल्दी से इसको हल करके बताइए, अलजेब्रा क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट क्विकली डू इट। कैसे हल किया जाएगा, देखिए गाइज इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझेंगे। दे रखा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, जितने जल्दी हो सके क्वेश्चन का हल करना सीखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए। कैलकुलेशन जितना होगा कम करें। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ वैल्यू फिटिंग के अप्लाई करते हैं। वैल्यू फिटिंग से बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए वैल्यू फिटिंग मतलब क्या, मतलब यहाँ ए बी सी का कुछ वैल्यू रखिए, इधर भी कुछ रखेंगे वैल्यू, दोनों को इक्वल करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। हमको यही फाइंड करना है, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो क्या रखो, अगर मैं 1 रख दूंगा तो होगा, 1 का स्क्वायर और 0 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 0 से गुना कर देंगे या तो 0 बन जाएगा। कौन सा मैं वैल्यू रखूँ, तो फ्रेंड्स अगर दिमाग लगाएंगे तो मैं रखता हूँ 3, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस में 27,
जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ोगे तो कितना होगा 64 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 64, यानी हम ए बी सी का वैल्यू कितना रखा, 3 रखा। इधर भी 3 रख लेते हैं, 3 3 3, तो 3 3 का 9, 9 6 54। देखिए ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी सभी का वैल्यू आप 3 3 रख ले, 3 3 रख ले। अगर 3 3 रखोगे तो दोनों साइड 64 64 आ जाएगा। क्लियर है, इधर हो जाएगा 64, इधर भी हो जाएगा 64, यानी ए बी सी का वैल्यू 64 आ गया। तो हमसे पूछा गया गाइज, तो 3a + 5b - 4c का वैल्यू निकालिए। तो 3 3 के 9 प्लस 5 3 15 माइनस 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ हमको तो क्लियर हो गया। तो हल कर लो कितना होगा गाइज, 12 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 15 9 24 24 में से -12 कर लेंगे, 12 आपका शुद्ध प्योर आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, बताइए किसी को परेशानी हो रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताना है। अगर परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी नहीं होगा। वैल्यू पुटिंग से आसान होता है, ज़्यादातर आप अप्लाई करेंगे कि वैल्यू ही रख कर हम क्वेश्चन को हल करें। फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला से दूर दूर रहना है। मजबूरी पर फार्मूला का यूज किया जाता है, नहीं तो क्वेश्चन को आसानी करें, आसान जितना करें आप। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक स्टील के छड़ को 5 मीटर लंबाई के एक समान मोटाई के तार को तार में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तार का रेडियस निकालना है। गाइज समझेंगे, देखिए जो एक 4 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर लंबा एक क्या है, स्टील का छड़ है। तो स्टील का छड़ इतना लंबा रहेगा तो क्या होगा, बेलन की तरह दिखाई देगा। तो बेलन का फार्मूला लगाएंगे, बेलन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h, यही होगा। अरे बब्बुआ, πr²h यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ। फिर इसको तोड़ मरोड़ कर पीट पाट कर हम फिर इसको क्या करते हैं, बेलन की तरह बनाते हैं, मतलब क्या एक दूसरे छड़ की तरह बनाते हैं। क्लियर है, तो फिर इसको तोड़ ताड़ कर बनाएंगे तो बेलन की ही तरह बनाएंगे, तो πr² के फार्मूला फिर लगाएंगे। यस या नो, दोनों क्या होंगे, बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो मटेरियल उतना ही ना है गाइस, तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पाई से पाई काट दिया। देखिए यहाँ कैपिटल आर रख लें, कैपिटल आर रखेंगे तो समझ में आएगी बातें ज़्यादा। देखिए आर का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर व्यास है, यदि डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2 को स्क्वायर 4, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है 20 है। सभी बातें एक ही है बेलन में। क्लियर है, और यहाँ देखेंगे आर का वैल्यू तो फाइंड ही करना है, और फिर 5 मीटर लंबे के एक समान में बनाया जाता है। मतलब अब तोड़ ताड़ के बनाया गया तो उसका लंबाई कितना है 5 मीटर। ये तो सेंटीमीटर में था, अब दे दिया 5 मीटर। 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ले 100 से गुना, यानी 500 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। 1 0 से 1 0 काट ले, 2 से काट देंगे, 25 होगा, 25 चौके ना 25 चौके 100 नहीं है, r² बराबर 4/25। ये खोपड़िया पर से 2 हटा के इसके झोपड़िया पर लगा देंगे, यानी 2 बट्टे कितना आएगा 5 आएगा। 5 से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे, 0.4 आपका करेक्ट आंसर सेंटीमीटर है। 0.4 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, सिर्फ फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा कर 2 सेकंड में हल कर लेंगे। चलिए, जितना 3D डायग्राम होता है इसमें फार्मूला के बिना क्वेश्चन हल ही नहीं हो सकता गाइज, उसमें नो ट्रिक, डायरेक्ट फार्मूला। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। चावल के एक मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचा जाता है। यह मिश्रण 21 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 25.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावलों को मिश्रण से मिलने से बना है। मिश्रण में इन 2 प्रकार के चावलों का अनुपात कितना है यदि चावल बेचने 25% का लाभ होता है। बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, आपको समझने में 5 से 7 मिनट लगेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ेंगे तब मजा आएगा क्वेश्चन को हल करने में। जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को 2-4 बार और रीड करें। देखिए गाइस दे रखा है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, कैसे हल किया जाएगा। देखिए 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है 25% का। इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू पूछूँ तो 1/4, 1/4 होगा, यानी 4 रुपया दाम है तो 1 यूनिट क्या हो गया आपका फायदा हो गया। तो बेचा कितना में होगा 5/4 में ना, 5 यूनिट में बेचा होगा। जबकि आपने बेचा कितना में है 30 रुपये में, जबकि आपने बेचा कितना में 30 में, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 30 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 × 30 6, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24 यूनिट। क्रय मूल्य कितना आ गया 24 यूनिट, यानी दोनों का चावल का जो मिश्रण वाला क्रय मूल्य है 24 यूनिट है। देखिए पहले चावल का कीमत कितना है गाइस, जो पहले प्रकार का चावल है
21 रुपया, है ना। जो दूसरे प्रकार का चावल है, जो दूसरा चावल है 25.20 रुपया। और दोनों मिश्रण का क्रय मूल्य के चावल की कीमत कितना है 24 रुपया। तो बीच में सेंटर में रखा है, मिश्रण वाला सेंटर में रहता है, ये दोनों चावल है। माइनस कर लीजिए, आपको तरीका तो पता होगा ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। हम यहाँ बेसिक नहीं बात कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप। माइनस करेंगे तो कितना होगा गाइज, माइनस कर लेंगे 1.2, यहाँ माइनस कर लोगे तो कितना होगा गाइज 3 होगा। देखिए पॉइंट है, इधर पॉइंट हटाओगे तो एक 0 हो जाएगा, क्लियर है, 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बबुआ, रेशियो ले लीजिए। अगर रेशियो लेगे तो काट लीजिए। कैसे करेंगे, किससे काटे, 6 से काटते हैं, 6 दूना के 12 और ये 6 5 30, 2:5 आपका करेक्ट आंसर। ये चावल का रेशियो होगा 2:5 आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। किसी को दिक्कत इस प्रॉब्लम क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा, 2:5 करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों चावल का कीमत है, ये मिश्रण वाला कीमत है। कीमत कैसे आया, यहाँ से, और हमने रेशियो निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी से रीड करो भाई, रीड करने में क्या दिक्कत। सोनी और मोनू की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों 6,000 रुपये की बचत करते हैं तब सोनी का इनकम कितनी है, ये निकालना है गाइस, समझेंगे। देखिए बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है। सोनी है एक और एक मोनू है, हाँ ना, एस फॉर सोनी एम फॉर मोनी। इन दोनों का इनकम कितना है गाइस, इनकम का रेशियो 3:4। और जो इनका खर्चा बोले तो व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर कितना है गाइस, इनका रेशियो 2:3। तो मैं पूछ लूँ बताइए, इनकम है इतना और खर्चा है इतना, तो बचाते कितना होंगे गाइस, सेव कितने करते होंगे, सेविंग कितना होगा, तो माइनस कर लीजिए। कमाए आपने 3 रुपया, उड़ाया आपने 2 रुपया, बचाया कितना 1 यूनिट। फिर उसी प्रकार ये 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट दोनों बचाते हैं। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 1 यूनिट नहीं, 6,000 बचाते हैं। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6,000 को। तो हमसे पूछा गया है सोनी का इनकम कितना है, 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 6 3 18,000 आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत बहुत ही लाजवाब आसान ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि सभी लोग आगे निकल गए हैं। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 30 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से नई दिल्ली की यात्रा करता है और वह नई दिल्ली से नोएडा की दूरी 30 मिनट में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति निकालिए, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, आपको तो पता होगा, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकिंग, जितना आपने समय लिया। तो टोटल डिस्टेंस तो नहीं देखा है, तो देखिए गाइस टोटल डिस्टेंस तो नहीं दिया है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 30 मिनट में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फार्मूला, स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड कितना है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है 30 मिनट, 33 मिनट, सॉरी भैया 33 मिनट। इसको मिनट से घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग, क्लियर है, आगे आपका दूरी, क्लियर है। चलिए फिर दूसरा दूरी है, जो दूसरा कहाँ गया गाइस, हाँ दूसरा चलता है कितने की स्पीड से, दिल्ली से नोएडा 62 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना, 62 किलोमीटर तरफ से, और टाइम लेता है 30 मिनट, 33 मिनट सेकंड के लिए बट्टे में 60 और बट्टा लगा टोटल टाइम भी लेता है 33, टोटल टाइम लेता है 33 मिनट और 33 मिनट 66 मिनट और बट्टे में 60, घंटे में चेंज करने के लिए, मिनट में दे रखा है ना, घंटे में निकालने के लिए। अब गाइज हमको बताइए, अब यहाँ बताना क्या है, हल ही तो करना है, 2 सेकंड में कैसे हल करोगे। देखिए
जल्दी सॉल्व करना है तो 33/60 कॉमन ले ले, 33/60 इसमें दोनों में से हमने बाहर निकाल कर फेंक लिया, बचा क्या 40 और 62, 40 62 गुना कर दो, सॉरी जोड़ दो तो कितना होगा 102 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए बट्टे में ऊपर फेंकेंगे तो पलट जाएगा, यानी गुना में 60/66 हो जाएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ, इससे काटिए 2 बार में कट जाएगा, 60 से 60 तो काट ही सकते हो ना, 2 से इसको तो काट ही सकते हैं। 51 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से क्या आप यात्रा कर रहे हैं, और क्या कुछ नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा समझेंगे जल्दी से, जल्दी फास्ट विल डू इट, जल्दी सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक फिगर मौजूद है, इसमें दे रखा है एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें A और C बराबर है और इसका वैल्यू 120 डिग्री और ABC का 105 डिग्री है, तो ADC का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये हमने रट लेवल एक फ़ोटो बनाया, ये बना दिया एक रट लेवल फ़ोटो। क्लियर है। चलिए नाम रख लेते हैं ABCD, ये X है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दे रखा है एक 120, ये है 105 और ये है 120। क्लियर है ना। देखिए इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में कैसे हल होगा। ये लाइन को देखिए, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन रहे और ऐसे रहता है तो टोटल 180 डिग्री ना होता है, उसमें से ये वैल्यू इस तरह एक रेखा निकली हुई है, तो ये 120 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सही। देखिए किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, 360 डिग्री, 120 105 60 जोड़ोगे तो कितना होगा 285 हो जाएगा ना। अब कितना होता है टोटल 360 डिग्री, माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 75 है ना। 75 ही आपका डी का वैल्यू होगा, काम खत्म। 75 डिग्री से मतलब पेन उठाने की जरूरत ही नहीं भाई, पाप है, पेन उठाना पाप है। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो एक वीडियो का लाइक करेंगे, नया है इस चैनल पर तो ताज़ा इंप्रेस से सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।